फिर इमरान खान साहब ने एक और नुक्ता जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उनसे यह सवाल किया गया, गालिबन साद रसूल साहब ने यह सवाल किया, उनसे यह पूछा गया कि रिफॉर्म्स के बारे में, कि बहुत सारी चीजें ऐसी पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं, आपको बहुत बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में, पूरे निजाम के अंदर। आपने देख लिया ना आप एहतसाब कर सके, ना आप बहुत सारी चीजें जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, फिर वैसे भी हाथ पांव बंधे हुए थे। तो अगर आपको अक्सरियत मिलती है, एक तो इमरान खान साहब ने साफ कहा कि अगर मुझे अक्सरियत ना मिली और एक कमजोर हुकूमत बनी तो मुझे पहले भी चाहिए था कि मैं वापस इलेक्शन में चले जाता। मैं कभी भी एक कमजोर हुकूमत नहीं बनाऊंगा, आऊंगा तो पूरी ताकत के साथ आऊंगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ ऐसी रिफॉर्म्स मैं लेकर आऊंगा जिनमें से कुछ को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में, कि इस निजाम को और इन चीजों को मैंने ठीक करना है। मैं पब्लिक से वादा करूंगा और आकर उन चीजों को ठीक करूंगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं लेकिन इस वक्त नहीं बताऊंगा वरना बहुत शोर इस मुल्क में मच जाएगा, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं मेरे दिमाग में जो मैं करना चाहता हूं। तो ये तीन चीजें इमरान खान साहब ने बताई। चौथी चीज उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के बड़े ताकतवर हलकों ने, न्यूट्रल्स ने बार बार ये कहा और मुझे कहते रहे कि छोड़ें करप्शन को, ये पब्लिक का इशू नहीं है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करते हैं, छोड़ दें इनके केसेस, छोड़ दें इनको, इनकी करप्शन को छोड़ दें, ये आम आदमी का इशू नहीं है। और आप अब समझ गए होंगे कि कौन लोग इमरान खान साहब को ये मशवरे देते थे। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हमेशा ये जवाब देता रहा कि लोगों का मसला है या नहीं, करप्शन मेरा मसला है और मैं इसके ऊपर काम करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल को जाकर हमने बता दिया था, उन्होंने कहा न्यूट्रल से मैंने खुद बता दिया था न्यूट्रल को कि हमने पाकिस्तान की मईशत को बहुत मुश्किल से संभाला है। हम रिकॉर्ड सतह के ऊपर जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रहे हैं उनको भी ले आए हैं, हमने अपनी ग्रोथ को भी बेहतर कर दिया है, जीडीपी भी ठीक जा रही है, हम कोरोना के बावजूद चीजों में से निकल भी गए हैं, हमारे यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है इस पूरे एशिया के अंदर सबसे बेहतर हुई है, सबसे ज्यादा बेहतर एम्प्लॉयमेंट हमने दी है कोविड के बावजूद। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं, जो टैक्स कलेक्शन है वो एक रिकॉर्ड हो गया है, यानी 3.8 ट्रिलियन से बढ़ के 6.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और हम इसको और ऊपर ले जा सकते हैं। चीजें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपने पाकिस्तान को स्टेबल ना रहने दिया और पाकिस्तान को एक झटका लगा तो पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये इकॉनमी बैठ जाएगी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। न्यूट्रल को इमरान खान साहब ने जाकर समझा दिया था, मिलकर समझा दिया था। फिर खास तौर पे शौकत तरीन साहब को कहा गया कि आप भी जाकर इसके ऊपर ब्रीफिंग दें। शौकत तरीन साहब ने भी न्यूट्रल्स को जाकर बताया कि अगर कोई तजर्बा किया या इन हालात के अंदर चीजों को छेड़ा तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से संभला है। अब वक्त आ गया कि हम चीजों को ऊपर लेकर जाएं और बेहतर करें। यहां पे कोई उल्टी सीधी चीज की तो लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, लोग अपना एतमाद खो बैठेंगे और एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, उससे पूरी मईशत को एक झटका लगेगा और मईशत धड़म से बैठ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई और अब नताइज वैसे ही निकल रहे हैं। अब इसके ऊपर सारे अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, सारे इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं। यानी मरियम